मुआज़िज़ दोस्तों, ये दुनिया का सबसे गरीब और बदनसीब मुल्क कांगो है, जहाँ गुर्बत इतनी ज्यादा है कि लोग हवाई जहाज का सफर भी अपनी जान जोखिम में डालकर करते हैं। ये कोई आम हवाई अड्डे या आम परवाजें नहीं है जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, बल्कि यहाँ के जहाजों का मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी गुंजान आबाद शहर की लोकल बस या छत तक भरी हुई ट्रेन चल रही हो। इन जहाजों की हालत इतनी खस्ता है कि इन्हें देखकर ही मकामी बसों की याद आ जाती है। हुकूमत के पास इनकी देखभाल और मुरम्मत का कोई बजट नहीं है, इसलिए इनमें उड़ना मौत के साथ आंख मचोली खेलने के बराबर है। लेकिन इस सब के बावजूद लोग मजबूरी के आलम में इन्हीं टूटे फूटे जहाजों में सफर करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ मुसाफिरों के साथ इनका सामान जहाज के कार्गो हिस्से में नहीं रखा जाता, बल्कि उसे जहाज की छत पर लाद दिया जाता है या मुसाफिरों की सीटों के बीच बीच ठोंस दिया जाता है। और जब ये जहाज फिजा में बुलंद होते हैं तो अंदर का माहौल किसी सब्जी मंडी या जानवरों के बाड़े से कम नहीं होता, जबकि सीटों की हालत ऐसी है कि शायद सालों से इनकी पोशिश नहीं बदली गई और कई जगहों पर सीटें मौजूद ही नहीं है। लोग फर्श पर बैठकर सफर करने पर मजबूर हैं। दोस्तों, कांगो की ट्रांसपोर्ट का निजाम ऐसे मनाजिर पेश करता है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। आपने दुनिया भर में बैलगाड़ियां देखी होंगी, घोड़ा गाड़ियां देखी होंगी, यहाँ तक कि खच्चर और गधे भी बोझ उठाते देखे होंगे, लेकिन कांगो की सड़कों पर ऐसा मंजर भी देखने को मिल सकता है जो शायद आपने सिर्फ ख्याली फिल्मों में देखा हो। इस मुल्क की गुर्बत और वसाइल की कमी ने इंसान को इतना बेबस और निडर बना दिया है कि वहां जंगल का बादशाह भी अपनी बादशाहत खोकर इंसान का गुलाम बन चुका है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिसमें एक खूनखार शेर जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, वो किसी पालतू जानवर की तरह एक भारी भरकम लकड़ी की गाड़ी में जुता हुआ है और अनाज की बोरियां खींच रहा है। ये मंजर चीख चीख कर बता रहा है कि जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हों और गाड़ियां चलाना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए, वहां इंसान फितरत के सबसे खतरनाक दरिंदों को भी अपनी सवारी और बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करता। ये शेर जो कभी अपने इलाके का हुक्मरान होता होगा, आज कांगो की सड़कों पर एक मजदूर की तरह सर झुकाए चल रहा है, जो इस बात का सबूत है कि भूख और मजबूरी शेरों को भी भेड़ बना देती है। नाज़रीन, हवाई सफर की इस लाकानूनियत और शेरों से गाड़ियां खिंचवाने के मनाजिर से हटकर अगर आप कांगो की आम सड़कों पर नजर दौड़ाएं तो आपको एक ऐसी इजाद नजर आएगी जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। क्योंकि यहाँ गाड़ियां खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है और पेट्रोल सोना बन चुका है, इसलिए कांगो के लोगों ने अपनी मकामी ट्रक इजाद कर ली है, जिसे चुकुडो कहा जाता है। ये लकड़ी से बनी एक देव हैकल स्कूटर नुमा साइकिल है, जिसमें ना कोई इंजन होता है, न चैन और ना ही कोई ब्रेक। लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक आम सा दुबला पतला आदमी इस लकड़ी के ढांचे पर 800 किलोग्राम तक वजन लाद कर पहाड़ी रास्तों पर धकेलता हुआ नजर आता है। ये चिकुडो कांगो की मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपको इन लकड़ी के स्कूटर्स पर पूरा घर का सामान, फर्नीचर, अनाज की पीसियों, बोरियां और कभी कभी मरीजों को भी अस्पताल ले जाते हुए देखना पड़ सकता है। ये लोग पहाड़ों की बुलंदी से जब इन बगैर ब्रेक वाली गाड़ियों पर नीचे उतरते हैं तो इनकी रफ्तार किसी मोटर बाइक से कम नहीं होती और ये मंजर देखकर देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। अगर जरा सा तवाजुन बिगड़ा तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। लेकिन कांगो सिर्फ गुर्बत और मजबूरी की दास्तान नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसी दुनिया आबाद है जो इंसानी अक्ल को चकरा कर रख देती है। जहाँ एक तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए लकड़ी की साइकिलें धकेल रहे हैं, वहीं इस कीचड़ और गंदगी से भरी गलियों में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पेरिस और लंदन के फैशन मॉडल्स को भी मात दे दें। ये कांगो का ऐसा तबका है जो चाहे झोंपड़ी में रहे, चाहे कई दिन भूखा रहे, लेकिन जब ये घर से बाहर निकलता है तो लाखों रुपए के ब्रांडेड सूट, चमकते हुए अतालवी जूते, महंगी घड़ियां और रंग बिरंगे डिजाइन्स के कपड़े पहनकर निकलता है। ये मंजर इंतहाई गैर हकीकी लगता है कि चारों तरफ कूड़े के ढेर और टूटी हुई सड़कें हैं और इनके बीच में से एक शख्स ऐसे गुजर रहा है जैसे वो किसी रेड कारपेट पर चल रहा हो। इन लोगों का मानना है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, इंसान को अपना अंदाज और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये रंग बिरंगे कपड़े दरअसल इनकी उस तारीख जिंदगी के खिलाफ एक रंगीन एहतजाज है, जो जाहिर करता है कि कांगो के लोग रूह से गरीब नहीं है। मुआजिज दोस्तों, कांगो रकबे के लिहाज से मगरबी यूरोप के बराबर है, यानी ये एक बहुत वसीओ अरीज मुल्क है। लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि इतने बड़े मुल्क में
पक्की सड़कें न होने के बराबर है। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा घने और खतरनाक जंगलात पर मुश्तमिल है। इन जंगलों के दरमियान से गुजरने वाले रास्ते या तो कच्ची मिट्टी के दलदल हैं या फिर वहां मुख्तलिफ बागी ग्रोहों का कब्जा है जो सड़क के रास्ते सफर करने वालों को लूट लेते हैं या अगवा कर लेते हैं। अगर कोई शख्स दारुल हुकूमत से दूसरे बड़े शहरों तक सड़क के जरिए जाना चाहे तो उसे महीनों लग सकते हैं और इस बात की कोई जमानत नहीं कि वो जिंदा भी पहुंचेगा या नहीं। ऐसी सूरत हाल में आसमान का रास्ता ही वाहिद ऑप्शन बचता है। इसलिए कांगो में हवाई सफर कोई अयाशी या उमरा का शौक नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की बुनियादी जरूरत और मजबूरी बन चुका है। यहाँ जहाजों को हवा में उड़ती हुई बसें कहा जाता है, क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो बाकी दुनिया में ट्रक और बसें करती हैं। इन हवाई सफरों की हकीकत को मजीद खौफनाक बनाने वाली चीज इन जहाजों की अपनी साख्त और तारीख है। यहाँ उड़ने वाले ज्यादातर तैयारे सोवियत यूनियन के पुराने दौर के अंतोनोव और इल्यूशन मॉडल्स हैं। ये वो जहाज हैं जो रूस ने दहाइयों पहले बनाए थे और अब दुनिया भर में इन्हें रिटायर करके कबाड़ खाने में फेंक दिया गया है। लेकिन कांगो में जहां कोई भी चीज जाया नहीं की जाती, ये जहाज आज भी रोजाना सैकड़ों परवाजें भरते हैं। इन तैयारों की खास बात यह थी कि ये इंतहाई सख्त जान थे और कच्चे रनवे पर उतरने की सलाहियत रखते थे। लेकिन अब इनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें से अक्सर जहाजों में ना तो रेडार सिस्टम काम करता है, ना ही केबिन का प्रेशर कंट्रोल करने वाला निजाम दुरुस्त होता है और एयर कंडीशनिंग तो एक ख्वाब की तरह है। अक्सर औकात दौरान परवाज गर्मी और हबस इस कदर बढ़ जाता है कि मुसाफिरों का दम घुटने लगता है। चूंकि ये जहाज दबाव को बरकरार नहीं रख सकते, इसलिए पायलट इन्हें ज्यादा बुलंदी पर उड़ाने की बजाय खतरनाक हद तक नीचे परवाज करते हैं, जो हादसात की एक बड़ी वजह बनता है। दुनिया भर में एविएशन के कवानीन इंतहाई सख्त होते हैं, लेकिन कांगो में कवानीन नाम की कोई चीज नहीं है। इन जहाजों की देखभाल का तरीका भी इंतहाई अजीब और लापरवाही पर मबनी है। स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब न होने की वजह से मैकेनिक अक्सर एक जहाज का पुर्जा निकालकर दूसरे में लगा देते हैं और कई बार तो जहाज के अहम हिस्सों को सिर्फ टेप और तारों की मदद से जोड़ा गया होता है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कांगो की तमाम एयरलाइंस पर अपने ममालिक में दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। आलमी एविएशन इन जहाजों को उड़ते हुए ताबूत करार देती है, लेकिन कांगो के अवाम के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। इनके लिए ये जिंदगी और मौत के दरमियान झूलता हुआ एक ऐसा पुल है जिसे पार किए बिना वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। जी तो मुआजिज दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी अगली फ्लाइट कांगो के इस जहाज में हो जहां सीट की जगह आपको किसी बकरे की गोद में बैठना पड़े या आपको शेर के साथ गाड़ी खींचनी पड़ जाए, तो अपनी खैरियत इसी में समझें कि फौरन नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दें। यकीन करें ये बटन दबाना कांगो के जहाज में चढ़ने से कहीं ज्यादा महफूज है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।